के नाम पर में, अगड़े के नाम पर, पिछड़े के नाम पर में नौजवानों को बांटा जा रहा है। लेकिन हम ये पूछते हैं, जो लोग खेती करते हैं उनका क्या जात होगा? वो किसान है। जो युवा है उनका क्या जात हुआ? वो नौजवान है। जो पढ़ाई करते हैं उनका क्या जात होगा? वो छात्र है। इस देश में ये जो है सब मतलबी लोग हैं, जो हम लोगों को जात और धर्म, हिंदू मुस्लिम के नाम पर में अपने स्वार्थ के लिए जो है बांट करके रखे हुए हैं। हमें कुछ ना करना पड़े, यदि कहीं पर में अल्पसंख्यक मुस्लिमों की आबादी कम है तो मुस्लिम को टारगेट करो, जो हिंदू गोलबंद होकर के हमारे साथ आ जाए। यदि कहीं पर में हिंदू की आबादी कम है तो हिंदू को टारगेट करो, जो मुस्लिम हमारे साथ गोलबंद हो जाए। दूसरा क्या तरीका है गोलबंद करने का? वो कठिनाइयों भरे सामाजिक लोगों का काम है, तो घर के जाकर के देखिए जो कौन क्या, कहाँ, किसको क्या प्रॉब्लम है, किसको रोजगार का समस्या है, किसको क्या चीज का है। जो सामाजिक कार्य है वो कार्य करके लोगों को दिल जीत करके अपना वोट पाना, उसमें निश्चित रूप से बहुत ज्यादा मेहनत का कार्य है। हमारे अति बुद्धिजीवी लोग, जो अपने आप को अति बुद्धिजीवी समझते हैं, वो यही आसान रास्ते से जात धर्म के नाम पर में गोलबंद करके हम लोगों को भटका देते हैं। और हम लोग भी जो है तो कभी कहते हैं हिंदू खतरे में है, देखते हैं, कोई कहते हैं तो कोई कहते हैं इस्लाम खतरे में है। लेकिन सच्चाई बात साथियों ये है, ये दोनों बोलने वाले से मानवता खतरे में आ गया है। ना हिंदू खतरे में है, ना इस्लाम खतरे में है, ये दोनों की राजनीति करने वाले से मानवता खतरे में है। हमें सतर्क होना चाहिए। वो ना मुझे हैदराबाद का वो बिरयानी चाहिए, वो नागपुर का नारंगी चाहिए, हमें तो सिर्फ केसरिया चाहिए, हमें तो सिर्फ केसरिया चाहिए। ये हमें सोचना होगा। हमने केसरिया को जो है तो चुना है, ना भगवा चुना, ना वो हरियाली चुनी। हम यदि चुने तो तिरंगा को चुने हैं, वही तिरंगा हमारा है, जहां केसरिया, हरा और श्वेत तीनों है, और बीच में हमारा सफेद गोल चक्र है। इन बातों को समझना चाहिए। हम लोगों को जो है सो मूल समस्याओं से, मूल विषयों पर हम उनसे प्रश्न न करें, ऐसी राजनीति बनाते हैं वो लोग। हमें क्या जरूरत है? युवाओं को क्या जरूरत है आज के समय में? यहाँ पर में चीनी मिल है, बंद है। तमाम तरह के उद्योग जो पहले थे, नया लगाने के जगह पर पुराने उद्योगों को बंद कर दिया गया। जहां उद्योग को लगाना चाहिए वहां पुराने उद्योग जो थे उसको बंद कर दिया गया, और नए उद्योग की बात क्या करना। नतीजा ये है जो हमारे नौजवानों को अपनी बूढ़ी माता, माँ और पिताजी को छोड़ करके परदेश जाकर के जो है सो 2 वक्त की रोटी का जो है जुगाड़ करना पड़ता है। और मजदूर का जो है सो राज्य बन गया है, लेबर सप्लाई राज्य बन के रह गया है हमारा बिहार। गोपालगंज से ट्रेनें भर भर के जाती हैं, और पूरा जो है सो देश में जो है सो लेबर का काम, मजदूरों का काम करता है। यहाँ के लोग कितना सैलरी मिलता है? 8,000, 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 के अंदर में सैलरी पाने वाले की संख्या 60%, 70% से ऊपर है, जो हमारे क्षेत्र से जाते हैं। और बदले में मिलती क्या है? उन्हें तो सस्ते दर पर में लेबर मिल जाता है काम करने के लिए, और हमें यदि मिलती है तो गालियां मिलती है। हमें गालियां मिलती है, कहते हैं वहां के वो लोग जिनका हम काम करते हैं, ये बिहारी है,
और समय समय पर में अखबारों के माध्यमों से हमें जानकारी मिलती है जो आज फलाने जगह पर दिल्ली में कोई बिहार के साथ युवाओं के साथ ये घटना हुआ, तो कल ये घटना। ये तो हम नॉन स्किल्ड की बात किए। जो स्किल्ड है, पढ़े लिखे नौजवान है, कितने वैकेंसी निकल रही है, वैकेंसी कितना निकल रहा है, सरकारी नौकरी कितना निकल रहा है, वैकेंसी कोई वैकेंसी नहीं निकल रही है। और यदा कदा कहीं कुछ होता जब यह वैकेंसी, उसमें भी पेपर लिख करके सेटिंग करने का काम ये जो है सो राज्य सरकार करती है। और हमारे मेधावी छात्रों, जो नौजवानों का जो है भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का यह सरकार काम करती है। साथियों, हमें इन विषयों को समझना पड़ेगा और इन विषयों को जो है उसके लिए सोचना पड़ेगा। जो हमारा जो मूल समस्या है वो धर्म मेरा निजी मसला है। हम नमाज पढ़े या मंदिर में जा करके जो है सो पूजा करें, वो हमारा निजी मामला है। हमारा सामूहिक मामला ये है कि हम बेरोजगार नौजवान हैं, हमारा ये शिक्षा है, हमारे शिक्षा के आधार पर में, हमारे योग्यता के आधार पर में हमें जो है सो सरकार जो है सो रोजगार दे। ये हमारी मूल विषय है और इस विषय को लेकर के हम नौजवानों के बीच में जाएंगे और बताएंगे ये मेरा ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन है, आप इसलिए ये संगठन में जुड़िए क्योंकि हम जात धर्म और मजहब की बात न करते हैं। जात धर्म मजहब हमारा निजी मामला है और हम यदि बात करते हैं युवा की बात करते हैं। आज युवा की क्या जरूरत है, जॉब की जरूरत है। आज युवा को क्या जरूरत है, युवा बैंक की जरूरत है। तो कोई युवा जाए, युवा बैंक का स्थापना हो। हम मांग करते हैं ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन युवा बैंक की स्थापना हो और भगत सिंह के नाम पर में बनेगा कानून बने। जो कोई भी युवा है, बेरोजगार है, यदि आवेदन देते हैं तो जैसे 30 दिन के अंदर, 40 दिन के अंदर, 50 दिन के अंदर उन्हें जो है सो रोजगार की गारंटी किया जाए। और यदि रोजगार की गारंटी नहीं करती है तो कौन दोषी है जो रोजगार की गारंटी नहीं करवा पाए, उन्हें जो है सो बजाबता जो है सो उन्हें जुर्माना किया जाए, उन्हें सजा दिया जाए। जो आपने फलाने युवा जो आपको आवेदन दिए थे, जो हमारा ये योग्यता है, हमारा ये विषय है, आपने जो है 40 दिन के अंदर में, 60 दिन के अंदर में, 90 दिन के अंदर में इन्हें रोजगार क्यों नहीं दिया, ये जवाब दीजिए, उन्हें पूछा जाए। ये विषय की जरूरत है। साथियों, यदि सरकार नौजवानों को रोजगार देने में सक्षम नहीं है तो बेरोजगारी भत्ता दे। आज स्थिति क्या बनी हुई है? स्थिति ये बनी हुई है कि हमारे नौजवान रास्ता जो है सो भटक रहे हैं। बहुत सारे नौजवान बहुत मजबूरन गलत रास्तों को अपना रहे हैं। गांव जहां जाइएगा टेंशन में आकर के, हम तो देखते हैं, तो आप लोग देखते हैं तो बुढ़ गया, भर दिन बैठ के गांजा पीते रहता है, भर दिन ये करते रहता है, वो करते रहता है, चोरी करता है। लेकिन उसके जड़ नजदीक में जाने का जो है सो जरूरत है। हाँ, कुछ लोग हैं जो उसी के आदी हैं, लेकिन कुछ लोग को रोजगार नहीं मिला, कहीं कोई बात नहीं मिला, वही गलत लोगों के संगत में जाकर के और गलत को बढ़ावा हो रहा। यदि रोजगार नहीं होगा तो क्राइम बढ़ेगी, अपराध बढ़ेगा, लूट बढ़ेगी, हत्याएं बढ़ेगी। इतना जरूरत है रोजगार का हमें। साथी, हम ये कहना चाहते हैं, हम जब जाते हैं वोट देने के लिए, सांसद को, विधायक को चुनते हैं, हमारे नौजवान रैलियों में जो है सो झंडा लेकर के जाते हैं, सब कुछ करते हैं और हम वोट देते हैं। जब हमारे वोट से उन्हें 5 साल का रोजगार मिलता है और 5 साल के बाद वो जीत जाए चाहे हार जाए, उन्हें जो है सो पेंशन भी मिलता है। यदि हम उन सांसद और विधायक को रोजगार दे सकते हैं तो वो क्या हमारे लिए नहीं सोच सकते?
निश्चित रूप से यह सोचने की जरूरत है। और आने वाले विधानसभा में जब वो सांसद, वो विधायक हमारे पास आएंगे तो उनसे पूछने की जरूरत है ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन के साथियों को, आपको जो हमने वोट दिया था, उस वोट के बदले हमारे लिए आपने क्या किया, हमारे लिए जो है सो क्या आप जो यहाँ पर व्यवस्था किया। हम मांग करते युवाओं को गोपालगंज में रोजगार मिलना चाहिए। क्यों गोपालगंज का नौजवान दिल्ली और पंजाब और जो है अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ करके दर दर भटकने का काम करेगा? ये नहीं चलेगा। धर्म गोपालगंज के नौजवानों को गोपालगंज में जो है रोजगार मिलना चाहिए। इसी के साथ अपने बातों को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।